डिलीवरी होती है तो उसके बाद नंद आती है। तो ये भी पाकिस्तानियों के लिए एक सीख है। देखो कितना सिस्टम अच्छा है यहाँ का। अगर पानी नीचे लेने इतने तो कपड़ों को चेंज कर दे इधर से उधर, और जो सूख गए उनको उतार ले जो भी है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अपने चैनल शबनम टॉक वॉक पर हूँ। जैसे कि ये बगुड़ी जो है व्लॉग शेयर करती है, व्लॉग में आज इसने सब कुछ बताया दिखाया। वहाँ पे नंद भी आई हुई थी, नंद की बच्चे भी नज़र आ रहे थे और अंजलि की भी बच्चियाँ नज़र आ रही थी। लेकिन इस पूरे व्लॉग्स में वो जो 4 अदद बच्चे हैं वो गायब थे। जैसे कि आगे पीछे नज़र आ रहे हैं अंजलि के बच्चे घूमते फिरते खेलते कूदते, इस तरह ये बगुड़ी के बच्चे क्यों नहीं नज़र आते हैं। बच्चों को कहाँ ये गायब कर देती है जब ये कैमरा ऑन करती है तो। लेकिन जब उसी जगह इसको स्पेशल एक वीडियो बनाना होता है बच्चों को लेकर वीडियो में, तो बच्चों को बड़े अच्छे से ये तैयार भी करती है, बच्चों को सिखाती भी है कि ये बात करना है। जैसे कि एक व्लॉग इसने शेयर किया था, वहाँ पे परी को कह रही थी कि दुआ करो, मतलब कि मुन्ना हो, तो वो मतलब वहाँ पे दुआ करती है कि हमारा मुन्ना ही होगा। तो इस तरह की बात बच्चों को ये बगुड़ी सिखाती है और कैमरे के आगे आके एक कंटेंट तैयार करती है। मतलब जब इसको बच्चों को यूज़ करना होता है तो वीडियो बन जाता है। इस तरह जब ये कंटेंट तैयार करी होती है, जैसे कि अभी इसका कंटेंट अंजलि है, अंजलि की बच्चियां भी आ रही हैं वीडियो में, देखेंगे आप यहाँ पर लेकर ये वीडियो बना रही है। पीछे से बड़ी वाली बेटी भी नज़र आ रही है आते जाते खेलते कूदते। लेकिन इसके अपने खुद के बच्चे कहाँ हैं? मुन्नी भी तो छोटी है ना, वो इसके आसपास क्यों नहीं है? जैसे कि अंजलि भी माँ है ना इन दोनों बच्चियों की, तो माँ से बच्चे दूर नहीं होते हैं। तो बगोड़ी की जो छोटी बेटी है मुन्नी, वो भी तो एक बच्ची है, मासूम छोटी है, तो किस तरह ये बगोड़ी से दूर रह सकती है? मुझे ये बात समझ नहीं आती। बच्चे तो माँ के साथ चिमटे पड़े रहते हैं। जैसे कि आप सबके सामने ही है ना, ये अंजलि के आसपास किस तरह इसकी अपनी खुद की बच्चियाँ घूम रही हैं, कहीं जा नहीं रही हैं। लेकिन इस बगोड़ी के आसपास आप लोगों को इसकी मुन्नी तक नज़र नहीं आएगी। हाँ, मुन्नी जब भी नज़र आती है वो लप्पू काले कौवे के गोद में आसपास उसी के पास नज़र आती है। इसके पास इसके बच्चे होते ही नहीं हैं। और रही बात कि काले कौवे का क्या हक पहुंचता है कि दिन रात वो बच्चों को संभाले, बच्चों को गोद में ले। जैसे कि मुन्नी को हर वक्त वो गोद में लिया रहता है और ये भी फील करता है कि जब मैं मुन्नी को लेता हूँ तो मैं समझता हूँ सीमा को गोद में लिया है। तो वो इस तरह की फीलिंग रखता है बच्चों को लेकर, तो हमें बुरा लगता है। बात यह है कि माँ ये है, बच्चे जो आस पास कंधे में इधर उधर लटकने चाहिए वो तो नज़र आते ही नहीं है। तो ये किस तरह की माँ है? 4 अदद बच्चे इसने पैदा की है, लेकिन ये 16 साल की लड़की बनी फिरती है। जिस तरह के आज इसने व्लॉग शेयर किया है कि ये जिठानी की खिदमतें कर रही हैं, जब इसका वक्त आएगा तो फिर ये जिठानी जो है देवरानी की खिदमत करेगी। बात यह है कि बगोड़ी तू खिदमत कर या ना कर, वो जो तेरी जिठानी है ना वो हर हाल में तेरी ग़ुलामी करेगी और करना ही पड़ेगा, वरना तू रोटियां नहीं बंद कर देगी इनकी। और रही बात कैसे ये ग़ुलामी तेरी करेगी 64 दांतों वाली, इसके गोद में तो खुद ऑलरेडी एक छोटा सा मुन्ना चुन्ना सा चंदू आया है। अब वो चंदू को देखेगी तेरी खिदमतें करेगी। वैसे नाम तूने बड़ा अच्छा रखा है चंदू, यही चंदू नाम रह जाएगा। तू गलती कर दी, सोशल मीडिया पे नाम तुझे पुकारना ही नहीं चाहिए था। अब बेचारे पंडित जी आकर नाम रखते रहे, नाम तो तूने पहले ही रख दिया है। असल में यही नाम रखना था चंदू, सो तूने रख दिया है। ये तो फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे पंडित जी आके। वैसे भी रस्म और रिवाज को ये मीना फैमिली कब मानती है? कौन से ऐसे इन लोगों ने अपने ही धर्म के रस्म और रिवाज को अच्छे से फॉलो किया है जो आज फॉलो करेंगे? जो भी कुछ होगा वो बगोड़ी के ही कहने से होगा, बगोड़ी जो चाहती है वो वैसा ही होगा। तो लो भाई, नाम रखा गया है चंदू, तो अब इसी नाम से ये चंदू कहलाया करेगा और चंदू की पहचान चंदू के नाम से ही होगी। चले छोड़े, चंदू को रखते हैं साइड में। चंदू तो अभी आराम कर रहे हैं, लेकिन ये बगोड़ी बड़ी खिदमतें करी है अपने जिठानी की। यहाँ पे चाय बन रहा था, चाय सिर्फ बस चाय, कोई हलवा नहीं, कोई घी नहीं, देसी घी की बात करी हूँ, कोई मक्खन नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ जस्ट चाय। अंजलि ने बच्चा ही पैदा किया है ना, या ऑनलाइन ऑर्डर किया है? बच्चा पैदा किया है तो एक माँ को किस तरह की खुराक देनी चाहिए। बगुड़िया तुझे नहीं पता? तूने भी तो 4-4 अदद बच्चे पैदा किए हैं। क्या ऑनलाइन डिलीवर किया था तूने? पैदा नहीं किए थे? तुझे पता तो होनी चाहिए। तुझे तो यहाँ पे ये बतानी है कि दाई किसको कहते हैं। इतनी तू चोंचों बन रही थी, नन्ही काकी बन रही थी, तुझे दाई के बारे में नहीं पता। 4 बच्चे पैदा करके बैठ गई, लेकिन दाई के बारे में नहीं पता दाई को क्या कहते हैं। पाकिस्तान में रहते हुए 4 अदद बच्चे पैदा करने के बावजूद इंडियन पर्सन से लव कर ली, 3 कंट्री क्रॉस करके यहाँ आकर इनलीगल तरीके से घुस कर बैठ गई। इसको दाई के बारे में नहीं पता, इसको रस्म और रिवाज के बारे में नहीं पता। हाँ, नंद आई हुई इसकी, जब कोई बच्चा पैदा
होता है तो यहाँ पे ये रस्म है कि नंद आ जाती है और बहुत काम करती है और हम बहुत काम करवा रहे हैं। देख लो, एक सबक है पाकिस्तानियों के लिए। ये कौन सी बात हो गई? ये क्या बकवास किया तूने? क्या कहती है यहाँ पे बैठ के कि ये भी एक पाकिस्तानियों के लिए सीख है कि डिलीवरी होने के बाद नंद आती है। मतलब ये बात इसको भारत में जाने के बाद, मीना फैमिली में घुसकर बैठने के बाद पता चली है कि ये भी रस्म और रिवाज होते हैं। इसको पाकिस्तान में रहते हुए ये बात पता नहीं थी कि फुप्पों का क्या हक होता है, नंदे किस तरह आती हैं नहीं आती हैं। इसने ये रिवाज तो पाकिस्तान में किसी के घर नहीं देखा। मतलब किसी भी घर में, पाकिस्तानी किसी भी घर में फुप्पो और या फिर नंदों का आना जाना नहीं होता है किसी भी डिलीवरी में। कुछ भी, मतलब कुछ भी ये बकवास करती है। मैंने वीडियो भी शेयर किया है, मैंने बताया था कि मेरी भी भतीजी हुई है, माशाल्लाह से जो रस्म रिवाज थे हमने पूरे किए। तो मैं एज अ पाकिस्तानी होने के नाते तो नहीं ये वीडियो शेयर कर रही थी, लेकिन हाँ मैंने अपनी खुशी ज़रूर शेयर की है, लेकिन पूरी वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि फैमिली जो है वो वीडियो पे नहीं आते हैं और मैं लाती भी नहीं हूँ। अगर मैं लाती तो ये भगोड़ी तो फिर फट कर मर जाती। मैंने तो कुछ भी नहीं वीडियो में दिखाया पाकिस्तान में किस तरह रस्म और रिवाज को निभाया जाता है। अगर मैं यहाँ दिखाती तो इसका मुंह तो काला हो जाता। अगर ये बात पहले कहती तो यकीन माने मैं ज़रूर दिखा देती, किसी भी तरह करके, ब्लर करके, हाइड करके, लेकिन मैं ज़रूर दिखाती कि कौन कौन सी रस्में हमने अदा की हैं फुप्पू होने के नाते और एक नंद होने के नाते। खैर, आज के कंटेंट पे यानी व्लॉग में तो ये कुछ ओवर ही बकवास कर रही थी। लग रहा था कि ये कंटेंट बनाने के चक्कर में मुंह से बोली जा रही है नॉन स्टॉप। इसने आज बकवास करके सारी कंटेंट अपनी कंप्लीट की है। उसके बाद यहाँ खड़ी हो गई सज धज कर, एक शॉपर में कपड़े ठूस कर, और कह रही थी कि मेरी नंद आई हुई है, जो कि उनको भेजकर मैंने ये 2 जोड़े कपड़े मंगवाए। उन्होंने अपने लिए भी देने के 2 जोड़े कपड़े लिए हैं और मेरे लिए भी लेकर आई हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इन 2 जोड़ों का राज फाश करूँगी। टोटल 4 जोड़े थे और 4 जोड़ों में से 2 जो इसके सूट थे वो सेम थे। सेम कैसे हो सकते हैं? जब इसकी नद ये शॉपिंग करके लेकर आई है तो कोई भी शॉपिंग करते हुए सेम चीज़ें नहीं परचेज़ करता है, ख़रीदता है, अलग अलग चेंज लेने की कोशिश करता है। सिर्फ कलर चेंज था, डिज़ाइन सेम था। तो इस बात से यहाँ पे साबित होता है कि ये जो शॉपिंग इसने कहा कि मैंने अपनी नंद से मंगवाया है नंद ने नहीं की थी शॉपिंग, नंद अपना अलग से शॉपिंग करके लेकर आई थी। ये बगुड़ी खुद गई थी शॉपिंग करने के लिए और ये 2 जोड़े लेकर आई थी। हाँ, इत्तेफाक से ये जो 2 जोड़े थे वो कलर डिफरेंट हो गया लेकिन डिज़ाइन सेम हो गया। तो ये है इसका फजीता जो मैंने कर दिया है कि ये नंद से नहीं मंगवाई थी, ये बगुड़ी खुद शॉपिंग करके लेकर आई है। तो ये कहती है ना, मैं बाहर नहीं जाती हूँ, मेरी यहीं तक मर्यादा है। तो मर्यादा हमें ये सिखाती है, हमें समझाती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाती हूँ। असल में ऑफ कैमरा ये सब जगह घूमती है, चढ़ती है बकरों की तरह, नहीं बकरी की तरह। अच्छा, जब ये कपड़े आज ही शॉपिंग करके आए हैं, इसकी नंद लेकर आई है, तो ये पैक क्यों नहीं थे? ये इस तरह शॉपर में क्यों थे जैसे कोई सब्ज़ी मार्केट से लाई जाती है? अगर ये न्यू कपड़े थे और ये इसकी नंद अभी शॉपिंग करके ये जोड़े लेकर आई है तो इसको पैकेट में होना चाहिए था। वाइट कलर की एक पन्नी के अंदर कपड़े होते हैं पैक, उसके बाद थैंक यू में डालकर शॉपकीपर देता है। तो ये किस तरह की शॉपिंग थी मुझे समझ नहीं आया। ऐसी शॉपिंग लग रही थी जैसे सब्ज़ी की दुकान से कोई सब्ज़ी खरीद कर ये बगोड़ी लेकर आ गई है। अच्छा, एक बात आप सब ने नोट किया है, मैं कर रही हूँ नोट। मुझे लगा था कि आई थिंक ये 64 दांतों वाली बगोड़ी की एक्टिंग से थोड़ा सा शर्मा रही है, उसको हंसी आ रही थी, इसलिए ये 64 दांतों वाली जो है अपना मुंह ढांक रही है, कवर कर रही है। लेकिन नहीं, यहाँ पे मुझे पॉइंट्स नज़र आया है जब से ये डिलीवरी हुई है। आई थिंक किसी के कहने पे ये 64 दांतों वाली जो है नकाब कर रही है, यानी मुँह को कैमरे के सामने नहीं ला रही है। आई थिंक ये कैमरे में अब आना नहीं चाहती, आती है तो फेस दिखाना नहीं चाहती। लेकिन ये काम ये किसके कहने पे करी है? हो सकता है कि इसके अंजलि के शौहर ने मना किया होगा कि अब तुम वीडियो में नहीं आओगी, अगर आओगी तो अपने फेस को कवर करके रखो, क्योंकि काफ़ी ट्रोल होते हैं ना जब हम इसकी वीडियो बनाते हैं। तो 64 दांतों वाली को भी हम ट्रोल करते हैं और हम ऐसे तो नहीं करते, इसकी हरकतें ऐसी हैं तो फिर हम करते हैं ना। तो मुझे लग रहा है कि अब तो चंदू हो गया है। अब बाप को बुरा लग रहा होगा कि मेरी बीवी को इस बगोड़ी के चक्कर में ट्रोल किया जाता है, तो तुम अब वीडियो में आओ तो अपने मुंह को कवर कर लेना। आई थिंक कि मुझे लग रहा है कि अब ये 64 दांतों वाली जो है नहीं चाहती है बगोड़ी की व्लॉग में आना। क्या आप लोगों की राय है? आप लोग कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। मुझे जो लगा तो मैंने यहाँ पे कह दिया है। जिस तरह के ये मुंह को ढाक कर यहाँ पे बैठी थी, आखिर ढाकने की क्या वजह हो सकती है? अच्छा जी, ये दूसरा व्लॉग है। यहाँ पर ये कोठे पे चढ़कर बैठी थी और यहाँ पे कह रही थी, मीनू जी मेरी लप्पू जेनानी ज़रा बात सुनो ना। तो कहता है आप क्या है?
मतलब ये भी इतना परेशान और बेजार हो चुका है इस भगोड़ी से, इतना काम करवाती है इससे, इतना इसको खटवाती है कि ये आखिर में यही बेजार होकर कहता है कि अब क्या है, अभी तो मैं काम करके सारे काम निपटा कर बैठा था, अब तू फिर मुझे कह रही है क्या लाने, नारियल पानी नीचे से लेकर आ जाना। अब ये बेचारा थका हारा रब्बू जनानी बैठा फिर इस भगोड़ी को चुल मची के जाओ मेरा नारियल पानी ले आओ। यहाँ पे ये लब्बू जनानी को गुस्सा आ गया, ये यहाँ पे मर्द बनने की कोशिश कर रहा था कि मुझे तू पहले कह देती, मैं ऊपर आने से पहले लेकर आ जाता। लेकिन इस प्यारी सी भगोड़ी को देखें किस तरह इसको हाइपर करके सुकून से बैठ के इसको देख रही थी और मुस्कुराए जा रही थी कि कुछ भी कर ले तू जनानी, करना तो तुझे मेरे काम हर हाल में ही है। आखिर हार मानकर 2 बातें सुनाने के बाद फिर ये उठता है, कहता है ला ही देता हूँ, पता है क्या मजबूरी तेरी यही है जनानी, तुझे इसके काम करने ही पड़ेंगे हर हाल में, क्योंकि तू इसका नौकर है और अगर तू नहीं करेगा ना इसका काम तो फिर ये शिकायत कर देगी अपने रामू काका से, फिर रामू काका तेरी अच्छे से क्लास लेंगे और हो सकता है कि तेरे पौवे पीने का ना पैसा भी रोक दिया जाए। तो वैसे ही लप्पू जनानी कवा बिरयानी नशे ही गंजेड़ी है, अगर तुझे नशे नहीं करने को मिलेंगे तो पता है फिर तू इस भगोड़ी को अच्छे से धो डालता है। भगोड़ी भी तो फिर इस बात से डरती है ना, ऐसा ना हो कि तू उसको नशे के चक्कर में कूट डाले। जब ये नारियल पानी लेने के लिए उठता है तो जनानियों की तरह क्या कहता है पता है कि ठीक है मैं लेने जा रहा हूँ नीचे, तो इतनी देर में कपड़ों को उलट पुलट दे, ऊपर नीचे कर दे, कपड़े जल्दी सूखेंगे नहीं। यकीन माने ये काम इस भगोड़ी के करने के हैं, इस लप्पू जनानी के करने के थोड़ी है और सोचने के भी नहीं है। ये सोच तो इस भगोड़ी में खुद होनी चाहिए ना कि कपड़े धुले हुए हैं, कपड़ों को सूखना भी है और इनको सुखाना भी है, तो ये उलटने पलटने का जो काम है तो ये औरतों का ही होता है। लेकिन ये काम ये जनानी बता रहा है भगोड़ी को कि तू कर लेना। बेचारा इतना परेशान हरियान है, काम कर कर के थक गया, इसका दिमागी तवाज़ुन जो है वो अब जाता रहा है कि इसे ये नहीं समझ आता है कि हम इसको जनानी कह कह के थक गए, लेकिन इसका जनानीपन जो है नहीं जा रहा। कम से कम मर्द बनकर तो व्लॉग बनाया कर लप्पू जनानी। बात यह है कि मर्दों वाले जो कीटाणु होते हैं ना वो इस जनानी से ख़त्म हो चुके हैं, पूरा जनानी वाला कीटाणु इसमें भर चुका है, तो ये कभी सुधरने वाला है नहीं। तो यहाँ पे मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड, फिर आऊँगी एक और मज़ेदार से रिएक्शन के साथ और बिना डिटर्जेंट वाली धुलाई तो इन दोनों की मैं करती हूँ हमेशा। सो फिर मिलेंगे, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।